अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई फ़्लाइट रिजम्पशन के हवाले से। खुसूसन वो लोग जो दुबई वीज़ा होल्डर हैं और दुबई के रेजिडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दुबई ट्रैवल रिक्वायरमेंट के हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो है वो फराहम करूँगा। तो ये फ़्लाई दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जो है फ़्लाइट रिजम्पशन के हवाले से तमाम तफसीलात जो है उन्होंने फ्राहम की है। तो इसमें लिखा है वी हैव रिज्यूम आवर फ़्लाइट्स टू दुबई एंड टेकिंग ऑल मेजर्स नेसेसरी टू मेक श्योर यू आर प्रोटेक्टेड व्हेन यू ट्रैवल विद अस। Passenger procedure for traveling to Dubai have recently changed. Here's what you need to know depending on whether you are a visitor traveling to Dubai or a citizen or resident returning to Dubai. चाहे आप विजिटर हैं या फिर आप रेजिडेंट हैं और या फिर आप सिटीज़न हैं, तो इस में वो आप को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी जो कि आपको ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी होगी। तो प्रोसीजर फॉर UAE resident and visitor arriving in Dubai. The carriage of UAE resident holding valid Dubai issued visa to Dubai from Sialkot in Pakistan will be permitted subject to passengers meeting the following conditions. तो ये नीचे जो है वो रिक्वायरमेंट दी है को आपको क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी होगी। They must have a valid GDRFA अप्रूवल टू रिटर्न टू दुबई। तो आपके पास जो है वो GDRFA की वैलिड अप्रूवल जो है वो होनी चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ नेगेटिव PCR टेस्ट रिजल्ट डिस्प्ले अ QR कोड इन इंग्लिश और अरबिक फ्रॉम अ टेस्ट टेकन इन द कंट्री ऑफ डिपार्चर बाय एन अप्रूव्ड हेल्थ सर्विस नो मोर देन 48 आवर्स पीरियर टू द डिपार्चर ऑफ देयर इनबाउंड फ्लाइट टू दुबई। तो आपके पास जो है वो एक कॉपी जो है वो नेगेटिव PCR टेस्ट की कॉपी जो है वो लाजमी होनी चाहिए और उस पर QR कोड जो है वो ज़रूर होना चाहिए और ये 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट अंडरगो अ रैपिड PCR टेस्ट, और ये कोविड-19 का एक रैपिड टेस्ट जो है वो किया जाता है और ये जब आप फ़्लाइट डिपार्चर से 4 घंटे पहले जो है वो आपका एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। दे मस्ट अंडरगो PCR टेस्ट ऑन अराइवल इन दुबई, और जब आप दुबई लैंड होंगे तो वहाँ पर भी आपका एक PCR टेस्ट जो है वो किया जाएगा। UAE resident with a Dubai issued visa can obtain GDRFA approval to return to Dubai by submitting a request through the website जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर। तो आपको जो है वो ये लिंक दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पर आप अप्लाई करके GDRFA की अप्रूवल जो है वो आप हासिल कर सकते हैं और ये लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये नीचे उन्होंने लिखा है ओनली UAE रेजिडेंट होल्डिंग अ वैलिड दुबई इशूड वीज़ा टुगेदर विद अ GDRFA अप्रूवल इशूड ऑन और आफ्टर 5 अगस्त 2021 विल बी अलाउड टू इंटर दुबई। तो वो अप्रूवल जो 5 अगस्त से ऑनवर्ड जो है 5 अगस्त के बाद जिन्होंने अप्रूवल हासिल की है वो लोग ही जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। एंट्री परमिशन ग्रांटेड बाय द GDRFA अप्रूवल बिफोर 5 अगस्त 2021 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और जिन लोगों ने 5 अगस्त से पहले की अप्रूवल जो है वो ली हुई है, जिनके पास 5 अगस्त से पहले की अप्रूवल है, तो ऐसे लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको दोबारा जो है वो अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा। प्लीज़ नोट चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स एंड UAE नेशनल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PCR टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट। तो जिन बच्चों की उम्र जो है 12 साल से कम है और UAE नेशनल जो हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट जो है उन पर लागू नहीं होगी। द कैरेज ऑफ UAE रेजिडेंट
holding valid Dubai issued visa from other airports in India and Pakistan not mentioned above and from Nepal, Sri Lanka and Uganda remain suspended until further notice। तो ये जो एयरपोर्ट ऊपर उन्होंने दिए हुए हैं हमारे पाकिस्तान के लिए जो है वो उन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट का लिखा हुआ है। तो इसके अलावा किसी भी और एयरपोर्ट से जो है वो ट्रैवल अभी जो है वो लोग नहीं कर सकते। आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप सियालकोट एयरपोर्ट से ही ट्रैवल करेंगे। इफ़ यू होल्ड रेजिडेंस वीज़ा issued by an Emirates other than Dubai, you will need to confirm your re-entry to the UAE at, ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है, बिफोर बुकिंग योर फ्लाइट्स। तो वो लोग जिनके पास दुबई के अलावा किसी और एमिरेट्स का वीज़ा है, तो ऐसे लोग जो है वो अपना स्टेटस जो है वो यहाँ इस लिंक से चेक कर सकते हैं। रेड और ग्रीन जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट confirm your re-entry to the UAE, you will not be accepted for travel। तो अगर आपका स्टेटस जो है वो रेड आ रहा है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। यू कैन चेक योर वैलिडिटी ऑफ योर वीज़ा, और आप अपने वीज़ा की वैलिडिटी जो है वो इस लिंक से चेक कर सकते हैं। ये लिंक्स जो हम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू होल्ड अ UAE रेजिडेंस वीज़ा यू मस्ट नॉट स्टे आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर मोर देन 180 डेज। तो और अगर आप UAE के रेजिडेंट हैं तो आप जो है वो 6 माह से ज़्यादा जो है वो UAE से बाहर नहीं रह सकते। अगर 6 माह से ज़्यादा आप बाहर किसी और कंट्री में रहेंगे तो आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कहीं भी जो है वो ये नहीं लिखा कि आपने वैक्सीन के बारे में जो है वो नहीं लिखा कि आप जो है वो आपकी वैक्सीनेशन जो है वो दुबई में हुई हो। ये ज़रूरी नहीं है। मेरी कॉल पर उनसे बात भी हुई थी, हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लगवाई है या फिर दुबई में वैक्सीन लगवाई है वो ही ट्रैवल कर सकते हैं, या पाकिस्तान में जिन्होंने लगवाई है वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि आपके पास सिर्फ GDRFA का अप्रूवल होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपने वैक्सीन लगवाई हो या नहीं। इसके अलावा कुछ सर्विसेज हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ICA की अप्रूवल चाहिए तो वो हम आपको 5 मिनट के अंदर जो है वो ICA की अप्रूवल जो है वो लेकर देंगे। दूसरे नंबर पे अगर आपने वीज़ा वैलिडिटी जो है वो अपनी चेक करनी है तो वो भी हम आपको चेक करके देंगे। आपके वीज़ा का स्टेटस क्या है, रेड है, ग्रीन है, तो वो भी हम आपको चेक करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो दुबई वीज़ा होल्डर हैं उनके लिए वीज़ा वैलिडिटी, वीज़ा स्टेटस और GDRFA की अप्रूवल, उसके लिए हम आपको अप्लाई करके देंगे। आप मेरा नंबर जो है वो नोट कर लें, 0344443646। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।